मेरे प्रिय छात्रों, आज तक हम ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपके लिए YouTube के वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के छात्रों को हिंदी लोक भारती से पाठ 3 और पाठ का नाम कबीर पूरक पठन अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अब तक कबीर जी का व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में अध्ययन और अध्यापन किया। तो अब इसके आगे कबीर जी गुरु के बारे में और अखंड आत्मविश्वास का महत्व, इसके बारे में अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। तो कबीर जी की यह घर फूक मस्ती पकड़ना लापरवाही और निर्मम अखंडता के उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में भी होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। तो कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वो मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। जैसा कि साई सेत न पाइए बाता मिला न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। तो इस तरह इसमें ये प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, हाट यानी बाजार में। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वो राजा हो या प्रजा हो। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वो शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिले जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। और आगे बताया उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से कि प्रेम न खेतो निपजय, प्रेम ने हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे हरि मूल किया, आवत देखा दास। तो इसमें भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दिल में भी उनका आत्मविश्वास था। साथ आत्मविश्वास के साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वो ज्ञान के खून से तैयार की गई थी। तो युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व का कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। और
बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। इस तरह कबीर के व्यक्तित्व में साहित्यिक दर्शाया है। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि कबीरदास जी के जो गुण थे, उनके जो स्वभाव था और उनके बारे में इस तरह के अलग अलग प्रकार से गुण इस पाठ में उन्होंने दर्शाया है। तो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वाध्याय के रूप में दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कबीर जी आत्मविश्वास के बारे में क्या बताया। प्रश्न नंबर 2, संत के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।